हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें और साथ के साथ अपनी एक पेन और नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो भी मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन ए मृदुतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी अधिचर्म कोशिका, ऑप्शन डी आपका स्थानीय ऊतक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, यानी सी अधिचर्म कोशिका। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई है, तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी हुई है। जो बाह्य त्वचा या ये जो आपकी जैसे अपनी बॉडी पर जो बाहर की जो त्वचा होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और ये जो एकल कोशिका स्थूल होती है और ये उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। किसके द्वारा, उपत्वचा के द्वारा आकृत होती है। किसके द्वारा, उपत्वचा के द्वारा आकृत होती है। और उपत्वचा क्विटिन नामक उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है। मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है। क्या है, मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है। और जो ये अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित की जाती है, अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। किसके द्वारा स्रावित की जाती है, अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते। ऑप्शन ए एपिथेलियल, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका पेशी या ऑप्शन डी आपका मांसपेशी। ऊतक के यानी प्रकार ग्रंथि बनाते, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका ए एपिथेलियल। क्या होगा, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार हैं जो ग्रंथि बनाते, क्या बनाते, ग्रंथि बनाते हैं। और आपको बता दें, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियल कहते हैं। जंतु के शरीर द्वारा यानी शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियल कहते हैं। मोह त्वचा आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर फेफड़ों की कूपिका फेफड़ों की
कूपिका आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। आदि सभी उपकला या एपिथेलियल ऊतक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक से ये बने होते हैं। तो आपको इसमें पता चला होगा कि जो एपिथेलियल है इसके द्वारा क्या मुंह, त्वचा, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर और फेफड़ों की कूपिका आदि ये सभी किसके बने होते हैं? एपिथेलियल या उपकला ऊतक के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हिस्टामिन श्रावक कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन ए फेफड़ों, ऑप्शन बी पेशी ऊतकों, ऑप्शन सी संयोजी ऊतकों, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतकों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी संयोजी ऊतकों। हिस्टामिन श्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है तो संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। और प्राणियों के संयोजी ऊतकों मुख्य घटक, प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेजन पाया जाता है। और ये क्या है कोलेजन? तो एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? तो एक प्रोटीन है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संयोजी ऊतकों में ये पाया जाता है। अवकाशोतक के BHF पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियों, ऑप्शन बी त्वचा और हड्डियों, ऑप्शन सी रक्त और त्वचा, ऑप्शन डी आपका हड्डियों और मांसपेशियों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए त्वचा और मांसपेशियां। अवकाशोतक के BHF पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। और यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा त्वचा और मांसपेशियां। क्या काम करता है? त्वचा और मांसपेशियां। और आपको बता दें जो ये अवकाशोतक ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। क्या किया जाता है? अधिक पाया जाता है। और यह ढीला ढाला ऊतक होता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है। किस प्रकार का ऊतक होता है? ढीला ढाला ऊतक होता है। दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। और ये दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। आपको बता दें जो अवकाश ऊतक है ये यानी दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। और ये ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य ये करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी रुधिर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी रुधिर। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है
तो रुधिर है। रुधिर मतलब रक्त, क्या रक्त है। तो बता दें जो रक्त है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये? एक संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का? ये संयोजी ऊतक है और इसका निर्माण किसका? रक्त का निर्माण, इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। किसमें होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। किसमें होता है? लाल अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। और आपको बता दें कि इसका जो पीएच मान है वो कितना है? इसका पीएच मान कितना है? तो पीएच मान इसका है 7.4। कितना? 7.4 है। जो ये किस तरह का है? तो ये हल्का क्षारीय है। किस तरह का है? ये हल्का क्षारीय होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थिमज्जा, यानी ये निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। और ये किस तरह का होता है? यानी लाल होता है। और आपको ये पूछा जाए इसका पीएच मान कितना होता है रक्त का, तो 7.4 होता है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। ऑप्शन वाहिका, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी मांसपेशी, ऑप्शन डी संयोजी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए वाहिका। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करते हैं? तो वाहिका करती हैं। कौन करते हैं? तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ये आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया है। यह ग्रंथि कोशिका का ऐसा समूह है, यह ग्रंथि कोशिका का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव संश्लेषण करती है। आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव संश्लेषण करती है। क्या करती है? प्रोटीन का स्राव और संश्लेषण ये करती है। प्रश्न नंबर 7। ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। ऑप्शन ए जाइलम और स्थूलकोण, ऑप्शन बी जाइलम और मृदूतक, ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम और दृढ़ ऊतक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा जाइलम और फ्लोएम। कौन बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। आपको बता दें कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं। की दृष्टि से समान होती हैं। की दृष्टि से ये समान होती हैं और ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है। जाइलम व फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह
समूह ए वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं संवहन पूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? संवहन पूल बनाती हैं। आपसे ये पूछा जाए कि कोशिकाओं का वह समूह यानी कौन सा होता है जिसमें यानी निर्माण होता है और ये क्या काम करती है, तो कोशिका का आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं। इस तरह का यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बताएंगे। जाइलम, फ्लोएम और ऊतक कोशिका यानी कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं समान पूल बनाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। फ्लोएमन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक अन्य सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन ए चालनी नलिकाएं, ऑप्शन बी आपकी सहकोशिका, ऑप्शन सी फ्लोएम वाहिका, ऑप्शन डी फ्लोएम तंतु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी फ्लोएम वाहिका। क्या? फ्लोएमन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर यानी बनाए तो फ्लोएम वाहिका बनाए। क्या बनाए? फ्लोएम वाहिका बनाए। और फ्लोएम वाहिका पौधों में पाया जाने वाला समान ऊतक है। क्या है? जो फ्लोएम वाहिका पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। क्या है? संवहन ऊतक है। क्या है? संवहन ऊतक है। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये यानी संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है और इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है जो आपकी हैं कोलेनकाइमा, उसके अलावा आपकी है स्केलेनकाइमा। उसके बाद तीसरी जो आपकी है वो आपकी है पेरेनकाइमा। और जो चौथा है वो आपका है एरेनकाइमा। ये आपके कितने प्रकार के? 4 प्रकार। आपको बता दें जो इसका निर्माण होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, उसका पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा से इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी आपका स्क्लेरेनकाइमा या ऑप्शन डी एरेनकाइमा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी स्क्लेरेनकाइमा। क्या हुआ? स्क्लेरेनकाइमा यानी कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा यानी ऑप्शन सी आपका ये सही होगा। आपको बता दें कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये दृढ़ ऊतक एक साधारण स्थायी ऊतक है। एक साधारण स्थायी
ऊतक है। एक साधारण स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। यह ऊतक पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। किस तरह का बनाता है? पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए पौधों को संरक्षित रखना, ऑप्शन बी रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, या ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण करना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन आपका डी प्रकाश संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन से पौधों को बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्कन, यानी इसका क्या कार्य है? पौधे की शुष्कन, पौधे की शुष्कन, शरीर से जल की हानि, क्या पादप से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना। शुष्कन तथा संक्रमण से रक्षा करना। संक्रमण से क्या करना? रक्षा करना। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं। तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। जो गैसों के आदान प्रदान आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। तो ये आपके जितने भी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में, वो सभी हमने प्रश्नों के साथ साथ आपको बताए हैं, जिससे आपका एक भी यानी प्रश्न छूटे नहीं और आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ के साथ हम आपको बता दें, यदि आपको कोई भी प्रश्न में जैसे डाउट है या अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और आप लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है वो आपके 17 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए आप इन प्रश्नों को लगातार देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करें और लगातार मेहनत करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि जुड़े रहेंगे तभी आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे और सीख पाएंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहने से क्या है कि आप अच्छे से प्रश्नों को समझ पाएंगे
और एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जब आपको पूरी अच्छे से जानकारी होगी तो बहुत ही आसानी से आप अपने प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इसलिए लगातार जुड़े रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक अपनी इस परिवार की यानी वीडियो पहुंच पाएँ, जिससे यानी और भी अभ्यर्थी अपनी इस परिवार से जुड़ें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आ गई हो ये प्रश्न, तो यानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।